नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल माइंस के बारे में। दोस्तों, एक बात मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। कमर्शियलाइजेशन डजंट मीन सीआईएल इज गोइंग टू प्राइवेट, नॉट नाउ। I don't know what about future, but not now. CIL is not going to private, but some of the blocks on which CIL has its reign, they may given to private players. Like 41 blocks has been provided to private players. So this will lead to a business reduction in CIL, but this will not lead to a CIL privatization. Okay, so one thing must be clear. गवर्नमेंट ने अपने 41 ब्लॉक्स, जो कोयल माइंस के 41 ब्लॉक्स हैं, उनको प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए या फिर उनका कमर्शियलाइजेशन करने के लिए पूरी प्रक्रिया बना दी और ऑलमोस्ट उनको दे भी दिए, मतलब बिडिंग चालू कर दी है। इन 41 ब्लॉक्स में से कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं दोस्तों? इनमें आते हैं उड़ीसा के 9 ब्लॉक्स, झारखंड के 9 ब्लॉक्स, एमपी मध्य प्रदेश के 11 ब्लॉक्स, उसके बाद महाराष्ट्र के 3 ब्लॉक्स और छत्तीसगढ़ के 9 ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको साइड में ये टेबल भी दिख रही होगी जहाँ पे मैंने आपको सारे ब्लॉक्स के बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये 41 ब्लॉक्स का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हो चुका है, मतलब 99% ऑल द थिंग्स आर डन। सो अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल माइंस के बारे में आज मैं आपसे क्या क्या बात करने वाला हूँ, लेट्स सी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज द नीड ऑफ कमर्शियलाइजेशन, what is the probable causes why the government is allowing the commercialization coal mines, what are the advantages in commercialization of coal mines, what are the disadvantages in commercialization of coal mines, and on the last, what are the effects of commercialization for coal India limited business and for CIL employees। जी हाँ दोस्तों, कोल माइंस के कमर्शियलाइजेशन का CIL एम्प्लॉयज पे और CIL के बिजनेस पे, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड के बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द नीड ऑफ कमर्शियलाइजेशन। दोस्तों, वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्वर्स और ऑफ कोल। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कोल का 4th लार्जेस्ट रिजर्व है। बट इशू क्या आ रहा है कि हमारी जो कंपनी है, हमारे यहाँ पे कोल में मोनोपोली है। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है, वही एक अकेली कंपनी है जो कोल के फील्ड में काम कर रही है। दोस्तों, 1973 से पहले हमारे यहाँ कोल माइंस में प्राइवेटाइजेशन था, वहाँ पे कोई भी नेशनलाइजेशन नहीं था। व्हेन गवर्नमेंट सॉ दैट जो हमारा प्राइवेटाइजेशन है कोल माइंस में, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे कोल माइन माफियाज का बहुत ज़्यादा एक पूरी तरह से वर्चस्व हो रखा था। ऑन थर्ड नंबर, इन जो एफिशिएंसी है कोल माइंस की, वो बहुत ही कम हो रखी थी। उसके बाद पूरी तरह से हमें प्रॉफिट भी नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने जो कोल माइंस पहले प्राइवेट बेसिस पर काम करती थी, उनको नेशनलाइज करने का 1973 में डिसीजन लिया। तो 1973 और 1976 में कोल माइंस का 2 फेज में नेशनलाइजेशन किया गया। तब के बाद से अभी तक कोल माइंस का नेशनलाइजेशन है, लेकिन अब दोबारा से ये बात उठ चुकी है और अब दोबारा से ये प्रोसेस हो चुकी है कि प्राइवेटाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन कोल माइंस का किया जाए। ठीक है, अब दोस्तों नीड क्या है कमर्शियलाइजेशन की। देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि हमारे यहाँ पे कोल की जो खपत है वो एकदम से इंक्रीज हुई है। मतलब कि 2010 से अब अगर मैं 2020 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70% का राइज आया है कोल की डिमांड में। अब ये डिमांड जो है वो CIL पूरी नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है। CIL टोटल कोल की जो इंडिया की डिमांड है पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी पावर कंपनीज हैं, जो हमारी स्टील कंपनीज हैं, जो हमारी सीमेंट कंपनीज हैं, वो इम्पोर्ट कर रही हैं कोल का। ऑल्दो वी हैव लार्जेस्ट रिजर्व, वी हैव 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल माइंस, स्टिल आवर कंपनीज आर इम्पोर्टिंग कोल, ड्यू टू विच हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी कि हमारे पास इतना बड़ा रिजर्व है, बट कोल इंडिया की गलती की वजह से या कोल इंडिया की इनएफिशिएंसी की वजह से हम टोटल जो कोल की हमारी प्रोडक्शन है उससे हम काफ़ी कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कोल माइंस का कमर्शियलाइजेशन के लिए सोचा, ये स्टेप लिया। तो दिस इज द नीड ऑफ कमर्शियलाइजेशन बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द कोल विच वी हैव डिमांडेड, due to which we have to import the coal, and that is a loss in forex reserve. Okay, now second point, what are the probable cause of commercialization। दोस्तों, probable cause की अगर मैं बात करूं why government is allowing commercialization coal mines, then let's see। number 1, bridging the gap
बिटवीन इंडिजीनियस अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में कोल के सेक्टर में, उसका जो गैप है उसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल माइंस का आइडिया गवर्नमेंट लेके आई है। नंबर 2, इंक्रीज कंपटीशन विल लीड टू फेयर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या है, हमारे पास मोनोपोली है कोल माइंस के एरिया में, सिर्फ सीआईएल और उसकी कुछ सब्सिडरीज ही हैं जो कोल इंडिया, जो कोल माइंस या फिर कोल एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं। सो इंक्रीज कंपटीशन विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग फेयर प्राइस। ओके। नंबर 3, फॉरेन प्लेयर में ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन कोल एरिया। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या है, सीआईएल के पास उतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है। यस, दिस इज अ ट्रू थिंग, ड्यू टू विच वी आर लैगिंग विद द डिमांड ऑफ कोल। अब दोस्तों, जब प्राइवेटाइजेशन, जब कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ये कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। नंबर 4, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अट्रैक्टिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू फ्रेश इन्वेस्टमेंट वी विल see a economic growth. These are points of government. I am not saying on my behalf. These are points of government due to which they have introduced to commercialize coal mines. Okay. Number 5, reduction in coal import so that the forex reserve may increase, or forex reserve may be used on some other places instead of coal. ठीक है, तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से what are the probable cause गवर्नमेंट हैज गिवन इन डिटेल कि इन वजह से हम कमर्शलाइजेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रोबेबल कॉजेज। नाउ आई विल मूव टू व्हाट आर द advantages of commercialization. What are the advantages of commercialization in coal mines? So let's see. Number 1, end of monopoly. जी हाँ दोस्तों, मोनोपोली जो अभी इस टाइम पे सीआईएल और उसकी सब्सिडीज की मोनोपोली कोल इंडिया सेक्टर में है या कोल सेक्टर में है, वो खत्म होगी। जी हाँ दोस्तों, lot of players will be there, lot of private players, lot of commercialization will be there, due to which कोल इंडिया की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 2, मोर कॉम्पिटिटिवनेस। जी हाँ दोस्तों, जो कंपटीशन है कोल के फील्ड में वो बढ़ जाएगा। अभी कंपटीशन ना के बराबर है, इसलिए कंपनी को जैसा करना होता है वो वैसे करती है। ठीक है, भले ही डिमांड पूरी हो या ना हो, कंपनी विल सप्लाई द कोल अकॉर्डिंग टू हिज ओन थिंग। तो कॉम्पिटिटिवनेस आने की वजह से कंपनी भी सही काम करेगी, कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का जिम्मा लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की कोशिश करेगी। ओके। नंबर 3, फ्यूचरिस्टिक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज मतलब वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं हमारे यहाँ पे। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आएंगी, जिससे कि हमारा जो कोल रिजर्व है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन मिलेगा, जो हमारी कोल डिमांड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें सप्लाई भी काफ़ी अच्छी होगी। सो दिस विल बी एडवांटेज। नंबर 4, रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होगा तो जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जो रेवेन्यू मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। सो दिस विल बी द 4th एडवांटेज। नंबर 5, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जो हम इम्पोर्ट अभी कर रहे हैं, हमारी जो पावर कंपनीज, स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज जो इम्पोर्ट कर रही हैं कोल का, वो कम हो जाएगा, जिससे कि उन कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। यहीं पे उनको इंडिया में ही सारी चीज़ मिल जाएगी, तो जो इम्पोर्ट टैक्सेस वगैरह जो वो लेते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे उन्हें, और उन्हें सस्ता कोयला मिलने लग जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन है कोयला का या फिर जो हमारे यहाँ पे सप्लाई है कोल की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो दीज विल बी द एडवांटेजेस ड्यू टू विच गवर्नमेंट इज अलाउंग कमर्शलाइजेशन इन coal mine sector or coal sector. Okay, now we will talk about what are the disadvantages of coal sector. See, when in 1973, before 1973, what are the issues? I have told you that there was issue like corruption, inefficiency, then कोई भी वहाँ पे law follows नहीं करता था, no one was there to follow law, due to which the nationalization of coal mines have done. But now, as again we are allowing commercialization of coal mines, there will be disadvantages. It's the fact, there will be disadvantages. So let's see. Number 1, the problem which was occurred before nationalization of coal mines, that may arise again, right? So the corruption of the thing, then the inefficiency I will not say, but the corruption will be there. ओके, जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो लैंड एक्विजिशन, दे विल नॉट केयर अबाउट
pollution, they will not care about environment. That happens. Okay, they always focus on profit. तो जो भी चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम्स पहले आती थी 1973 से पहले, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोल माइंस, ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर एंट्रीज इन कोल माइंस, वो दोबारा से आ सकती हैं. नंबर 2, प्रोन टू चीट एंड फ्रॉड. जी हाँ दोस्तों, चीट एंड फ्रॉड प्राइवेट कंपनियां बहुत करती हैं. कैसे करती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई लेबर इंस्पेक्टर आया, दे विल ब्राइब हिम एंड दे विल से कि वी हैव एक्सट्रैक्टेड 10 ट्रक्स और माइट दे हैव एक्सट्रैक्टेड 100 ऑफ ट्रक्स. जी हाँ दोस्तों, सो दे विल डू चीट एंड फ्रॉड. दे मे बी डू चीट एंड फ्रॉड. दिस इज द सेकंड थिंग. दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन कोल एरिया. नंबर 3, एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी. जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉफिट के ऊपर पूरा काम करती हैं. दे ऑलवेज कीन टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. अब क्या होगा, जिसकी वजह से दे में एक्सप्लॉइट आवर रिजर्व्स इन अ हाई वॉल्यूम. जी हाँ दोस्तों, वो कोल यहाँ की कंपनीज को तो देंगी प्लस दे में एक्सपोर्ट द कोल ऑल्सो. ऑल्दो एक्सपोर्टिंग द कोल में ब्रिंग अस रेवेन्यू, बट दिस विल ऑल्सो टेक आउट आवर रिजर्व्स more speedily. हमारे पास although we have a large reserve of coal but still. Number 4, exploitation of worker. जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है. कोई भी लॉ फॉलो नहीं करता है मोस्टली. दिस मे बी, ओके, आई एम नॉट सेइंग इट ऑन 100%, बट दिस हैपन्स. ओके, वी ऑल नो दिस. सो जो वर्कर्स हैं उनको कम से कम वेजेस दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है. ऑल्दो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी मे इंट्रोड्यूस 2,80,000 जॉब्स इन कोल सेक्टर ड्यू टू दिस कमर्शियलाइजेशन, बट दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट ऑन व्हाट सैलरी यू विल पे दीज वर्कर्स. जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन्हें 10,000 रुपये महीने का दे रहे हैं या 5,000 या 7,000 रुपीज़ महीने का दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जॉब. जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ दिहाड़ी थिंग, डेली बेसिस थिंग. तो गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि ऑन व्हाट बेसिस वी विल गिव दिस 2,80,000 जॉब्स, बट ही गवर्नमेंट सेड दैट वी में इंट्रोड्यूस 2,80,000 जॉब्स नियर बाय ड्यू टू दिस कमर्शियलाइजेशन. So these are the disadvantages of commercialization. Now I'll move to how will CIL business and CIL employees will affect due to this commercialization thing. जी दोस्तों, number 1, it's fact that CIL business will affect due to this commercialization. जी हाँ दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनीज हैं they will try to extract more and more customers, they will try to extract more and more business to their field instead of CIL. तो CIL business may affect this. ओके. नंबर 2, प्राइवेट प्लेयर्स में गिव लेस प्राइसेस. प्राइवेट प्लेयर्स में सेल कोल टू लेस प्राइसेस. जी हाँ दोस्तों, वो कम दाम पर कोल को सप्लाई करेंगे और CIL उतना नहीं कर पाएगी क्योंकि CIL की जो बेसिस कॉस्ट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कंपनीज. इफ CIL इज गिविंग 40,000 रुपीज़ फॉर वर्कर इन कोल मैन, देन the private player will give 10,000 rupees. Okay, so due to which private player may sell coal to lower prices in comparison to CIL prices, due to which CIL will take a loss in their business, in their profits. Number 3, due to profit reduction, the employees' salary may cut, the employees' PRP may cut. The PRP which CIL is given now may not give in coming years. जी हाँ दोस्तों, अगर कंपनी का बिजनेस ही बंद हो रहा है, अगर कंपनी का बिजनेस ही कम हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट ही कम हो रहा है, तो कंपनी आपको PRP, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कहाँ से देगी. सो CIL may reduce the performance related pay, may reduce the salary of employees in the coming years. Okay, this will be a third effect on CIL due to commercialization. Number 4, due to less business, due to less profit, CIL may not introduce the new jobs. जी हाँ दोस्तों, where people are looking forward to government jobs, but due to the reduction in business, CIL will not introduce new jobs in future. जी हाँ दोस्तों, तो this will be a loss to the students, this will be a loss to the persons who are preparing for government exams, who are preparing for government PSUs. Number 5, in future it may lead to privatization of Coal India. जी हाँ दोस्तों, अगर प्राइवेट कंपनीज, अगर कमर्शलाइजेशन अच्छा काम करेगा इन फ्यूचर, तो इट विल लीड टू कमर्शलाइजेशन, इट विल लीड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ऑल्सो. जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट विल अलाउ
private players to take entities, private players to take shares in Coal India and to increase the profits. This may be the probable reasons, this may be the probable effects on Coal India Limited due to commercialization of Coal India, due to commercialization of coal mines, due to commercialization of coal sectors. तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी कोल सेक्टर के कॉमर्शलाइजेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।